ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वैसे आज का जो दिन है भट्टी तो आपकी हो गई है, लेकिन आज हम धीरे धीरे सेवाओं में कैसे आगे बढ़ें, जो हमने 2 दिन भट्टी में अनुभव किया है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं। हम आदरणीय सुमन दीदी को सुन रहे थे तो उन्होंने दादी जी की बहुत प्यारी सी बात बताई। 3T मैंने तो पहली बार सुना आज ये, टेलीफोन, टी एंड टोली। ये जो तीनों टी में जो आप कर रहे हो, एक्चुअली क्या कर रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टी इज़ द टाइम। आप समय दे रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी जो सेवा है, ये 3T हम जब देते हैं तो सबसे बड़ी सेवा है कि सामने वाले व्यक्ति को टफ टाइम के लिए प्रिपेयर करना। जैसे उन्होंने कहा ना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना। आने वाले समय पे जो जितनी परिस्थितियाँ आएंगी, उस परिस्थिति में उन्हें और किसी की सेवा की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर उस परिस्थिति से आगे बढ़े। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेवा इज़ प्रिपेयरिंग अदर्स फॉर टफ टाइम, राइट। क्योंकि ये ट्रेनिंग है तो आप लोग भी ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ, और ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए आप थोड़ा चिंतन करके बताइएगा। कुछ समय पहले की बात है कि मैं हैदराबाद से दिल्ली आ रहा था, तो 6:30-7 बजे का मेरा फ़्लाइट था शाम का। तो सारा दिन थोड़ी सेवाएं थी तो मैं थक गया था। तो मैं अपने सीट पर जब बैठा तो मुझे नींद आ गई। तो मैं आराम से सो ही रहा था और नींद में था, और अचानक मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। तो जब आंखें खुली तो देखा 2-3 सीट आगे एक भाई जो है ना, वो एयर होस्टेस जो होते उस पर बहुत चिल्ला रहे हैं। भोजन को लेकर शायद कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो जो बहन जो थी वो नेचुरली आजकल के एयर होस्टेस छोटी कन्याएं जैसी होती है, तो वो बहुत प्यार से उनको सर वी आर वेरी सॉरी सर, आई अपोलोजाइज सर, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जो व्यक्ति जो पैसेंजर था वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो ये एयर होस्टेस की जो टीम लीडर थी ना, जब आवाज़ उन तक पहुंची तो उसने इस बहन को बुलाया, और फिर उसको बहन को बुलाया तो वो हमारे नज़दीक ही दोनों खड़े थे और बात कर रहे थे। तो टीम लीडर ने पूछा क्या हुआ, तो बता रहे थे शायद भोजन ठंडा हो गया या कुछ तो टेस्ट ऊपर नीचे हुआ होगा। तो फिर उन्होंने कहा आप जाकर उनको फिर समझाइएगा। तो फिर वो गई, तो हम भी देख रहे थे और ये टीम लीडर भी देख रहे थे। फिर समझाने की कोशिश की, फिर वो चिल्लाने लगे। तब वो टीम लीडर को समझ में आ गया कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसको बुलाया, बोला बैठ जाओ, कुछ समय के बाद मैं जाकर उनको देखती हूँ। क्योंकि हम इमरजेंसी सीट के एकदम सामने बैठे थे, तो ये जो एयर होस्टेस जो कन्या जो थी एकदम सामने बैठी थी, तो मास्क लगाई हुई थी। तो मैंने उनका चेहरा देखा तो आंखों में एकदम गंगा जमुना सरस्वती भर गया था। अब हम बैठे थे, तो अब ऐसे समय पर जो हमारी जो सबसे बड़ी सेवा तो यही होती है ना, बाबा कहते जो दास है ना, उसको आप शक्तिशाली बनाइए, निराश है उनको थोड़ा आशावादी बनाइए। तो इनके आंखों से तो गंगा जमुना सरस्वती बह रहा था। अब आप बताइए कि स्वामी भाई को क्या करना चाहिए जिसका इसकी गंगा जमुना सरस्वती थोड़ा बंद हो, तो क्या करना चाहिए वहाँ पे सेवा, बताइए कुछ तो बोलो। क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? हाँ एक मिनट सॉरी, दीदी बोले। हाँ जी दीदी। हाँ 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 जी हाँ जी, ये तो सबसे सही जवाब है। दीदी कह रहे कि अपने चेहरे और चलन से बाबा को याद कर कर सकाश दें। दीदी हमने किया, लेकिन उसका गंगा जमुना सरस्वती बंद ही नहीं हो रहा था। इससे मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि शायद मेरे अंदर पावर थोड़ा कम है, ये तो मुझे समझ में आया। लेकिन करेक्ट आंसर तो यही है, और ये करना भी चाहिए। अच्छा तो और क्या करें बताएं? हाँ जी क्या करें? अरे ये भाई साहब तो वो कह रहे थे कि वो कस्टमर को जाके समझाए, वो समझाने लगे तो हमारा भी गंगा जमुना सरस्वती हो जाएगा, वो हमको भी सुनाने लगेंगे। लेकिन ये भी एक विधि है कि उनको जाके समझाएं, दैट इज़ ऑल्सो राइट। लेकिन आजकल के लोग शायद, आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या करें हम? हाँ जी क्या करें?
क्या बोल रहे हैं बहन जी, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बताइए। हंसाने वाले, वहां बैठकर स्वामी भाई चुटकुला सुनाए। अब हंसाने वाली बात क्या चुटकुला ही हो सकती। अच्छा, उनसे बातें करें, उनसे काउंसलिंग करें। हाँ, ये बात तो राइट है। ये नहीं, मैं समझ गया, यू आर राइट बहन जी, कि उनका निराश हो गया मन, उदास हो गया, रो रहे हैं, तो कुछ करें। उस समय पर हमने ये सकाश तो दिया और ये सब किया फिर, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। हमने बाबा को पूछा, बाबा प्लीज़ कुछ तो बताओ, क्या करें। और दूसरा दिन हमारा ORC में है ना, दया करुणा के ऊपर लेक्चर भी था, ईयर ऑफ केयर कंपैशन। हम भाषण तो इतना देते, अब ये बच्ची रो रही है। तब तक वो पायलट ने अनाउंस भी कर दिया कि अभी कुछ समय के बाद फ्लाइट लैंड होने वाला है। मैंने कहा, अरे बाबा ये धरती पर उतर जाएगा तो फिर बेचारी ये बच्ची जो है गंगा जमुना सरस्वती लेकर घर जाएगी, फिर उसकी मम्मा भी गंगा जमुना सरस्वती करेगी, हमारा समाज सेवा किधर हुआ। तो मैंने कहा, बाबा कुछ तो आइडिया दो, क्या करूं क्या करूं। और ऐसे समय बाबा बहुत अच्छा आइडिया देते। तो अचानक बाबा ने कहा, बच्चे इसको ना प्रेम पत्र लिख कर दो। मैं कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो मैंने फटाक से अपना जो A4 साइज़ का जो मेरा है ना बोर्डिंग वो जो टिकट था, तो उसके पीछे खाली पेज था ना, तो उसमें मैं उसका नाम देख सकता था। तो मैंने कहा, डिवाइन डियर डिवाइन सिस्टर सो एंड सो, ओम शांति, मेरा नाम स्वामीनाथन है। और फिर मैंने उसको लिखा। प्रेम पत्र कैसे लिखना होता है, जो बाबा हमको हर दिन प्रेम पत्र लिख कर देता ना, कि मैंने आज वो सीन देखा, तो भले कारण कुछ भी बना रहा, लेकिन मैंने आपको देखा, आप बहुत शांत स्वरूप, आप बहुत निर्माणचित, आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, आप सहन शक्ति की मूर्ति हो। तो इतनी सारी विशेषताएं मैंने आप में देखा, और मैंने ना आपसे ये बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है। सो थैंक यू वेरी मच, यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सन। जैसे बाबा कहते हैं ना, उसको बहुत मोटिवेट करो। और उसको सारा प्रेम पत्र लिया, फिर जैसे दीदी बोल रहे थे उसमें बहुत सकाश भरा, और उसमें बंद किया, और धीरे से मैंने उसको लेटर, सामने बैठी थी तो उसको मैंने दे दिया। तो उसने मुझसे मेरे हाथ से तो ले लिया, और फिर धीरे से हाथ में पकड़ा रहा, तो मैं उसको देख ही रहा था। फिर कुछ समय के बाद उसने धीरे से वो लेटर को खोला, बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी मुझे। तो मैं उसकी आंखों को देखता रहा, बाप रे, वो परिवर्तन मुझे दिखाई दिया। वो गंगा जमुना सरस्वती बंद हुआ, और एकदम जैसे खुशी के एकदम आंखें भर गई, और वो सामने बैठकर जैसे मुझे कितना दिल से वो थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ समय का जब फ्लाइट पहुंचा, तो वो मेरे पास आई और कहा, सर थैंक यू वेरी मच। मैं इतनी हल्की हो गई। तो मैंने कहा, ये जो मैंने लिखा है, क्या मैं आपके ऊपर वालों को लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि अभी ये जो केस है ये तो रिपोर्ट हो गई होगा, तो अगर मैं ये अच्छी अच्छी बातें आपके नाम पर लिखूं तो आप तक मिलेगा। तो बोलिए, हाँ सर, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमको डांट भी मिलता है, लेकिन आप जैसे लोग अगर कोई अप्रिशिएट करते हैं तो वो भी हम तक पहुंचता है। तो मैं जब मैं ORC पहुंचा, और फिर मैंने दूसरा दिन सुबह उठकर मैंने सबसे पहले उनके वेबसाइट को खोला, और उसके नाम पर वो लिखा कि दैट बच्ची जो थी, शी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, है ना, कितनी स्थिरता के साथ वो अपना कर्म कर रही थी। सो आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट हर फॉर हर वंडरफुल रिमार्केबल वर्क करके मैंने उसको पोस्ट किया। कहने का भाव ये है कि हमारी जो सेवा है वो सिर्फ हार्डवेयर की सेवा नहीं है, लेकिन किसी मन को शक्तिशाली बनाना। और बाबा हमें इस समाज सेवा के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ अग्री करते हैं, यस और नो? यस। तो उस मनोबल को बढ़ाने के लिए बाबा ने हमको एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी दी है, और वो है योग। योग की शक्ति। आने वाले समय पे जो परिस्थितियों को जो हम सामना करेंगे, हम सिर्फ नहीं, है ना, जो दूसरे लोगों के लिए, इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हम सभी को दें। तो राज्यों क्या है? बहुत सिंपल है। राज्यों की डेफिनेशन हम सभी जानते हैं, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, सभी मेरे साथ बोलिए, अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से बाबा को याद करना। एक लाइन की डेफिनेशन है। तो हमको सेवा जो करनी है, जो ऑडियंस हमारे सामने मिलता है, ये जो एक लाइन की स्टेटमेंट, आपके पास जितना समय है उस समय के आधार पर उनको परोसना, राइट। और जब आप परोसते हो तो सामने वाले ऑडियंस को आपको समझना पड़ेगा कि इसको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है।
अगर वो साउथ का है तो उसको इडली सांभर बोलेंगे तो उसका चेहरा खिल जाएगा। अगर वो पंजाब वाला है तो उसको उस प्रकार का फ्लेवर दीजिए, करेक्ट ना। तो आपको सामने वाली ऑडियंस के पल्स को समझना पड़ेगा। छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग, तो वो जो है, वो जो हुनर है, वो जो स्किल है, वो आपके पास होनी चाहिए। और धीरे धीरे भले टॉपिक कुछ भी हो, घूम फिर कर उनको आपको बस ये दो बताना है कि जैसे दादी भी कहते थे ना, आप कौन हो और आपका कौन है ना। इसको बस बहुत इजी तरीके से उन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये बीके ऑडियंस है और हमारे सामने जो सबसे अच्छी ऑडियंस हमेशा हमको मिलती है वो बाबा के बच्चे ही होते हैं। तो ये 2-3 दिन जो आपने यहाँ पे भट्टी की है, ट्रेनिंग की है, वो जब आप सेंटर पर जाओगे तो आपकी दीदी से बोलना कि दीदी हम 10 मिनट अनुभव सुनाना चाहते हैं। और जो 10 मिनट मिलता है ना, वो 10 मिनट का आप स्क्रिप्ट बनाओ कि स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, क्या क्या बात को कवर करेंगे, एंडिंग आप कैसे करेंगे। भले 10 मिनट मिला है, आधा घंटा मिला है। और एक अच्छे स्पीकर की निशानी है कि वो समय का ज़रूर ध्यान दे। कभी कभी हम तनाव प्रबंधन करते इतना बोलते हैं कि सामने वाले ऑडियंस का बीपी बढ़ने लगता है। तो एक अच्छी वक्ता की निशानी ये है, आप समय को देखें, संदर्भ को देखें, किस प्रकार का माहौल है देखें, उसके हिसाब से वो धीरे वो अभ्यास के द्वारा आ ही जाता है, करेक्ट। तो इसलिए बीकेस को भी शक्तिशाली बनाना ये भी बहुत बड़ी हमारी सेवा है। तो आप में से कितने बाबा के बच्चे जो याद शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा ना। तो याद शक्ति को बढ़ाने के लिए एक हुनर जो बहुत ज़रूरत है वो है एकाग्रता, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, वही हमारा टॉपिक भी है। तो एक काम करते हैं, 10:30 के पहले 2-3 मिनट का टाइम है, तो हम आपको एक सिंपल से एक्सरसाइज कराएंगे। हम आपको 10 वस्तु बताएंगे और 10 वस्तुओं को आपको याद रखने की कोशिश करना है। सारे नोटबुक पेन पेंसिल बंद। डोंट वरी, डरना नहीं है, मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है, कैसे याद शक्ति को बढ़ाते हैं। और ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, याद शक्ति को बढ़ाइए, याद शक्ति को बढ़ाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। हियर वी गो। नंबर 1, कछुआ। नंबर 2, सूटकेस। नंबर 3, आम। नंबर 4, नदी। नंबर 5, अंगूठी। बाप रे, कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम लिख रहे। चेहरा तो देखो, अभी ठीक लग रहे हो ना भाई। हाँ, ये तो मुस्कुराता हुआ चेहरा होना बहुत जरूरी है। नंबर 6, जौहरी। जौहरी सोनार। नंबर 7, एक्सीडेंट। नंबर 8, अनाथ बच्चा। नंबर 9, दुआएं। नंबर 10, बाप समान। एक तो याद रहना चाहिए ना। तो ये 10 वस्तुओं में से आप में से कितनों को याद है, जरा गिनिएगा। ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा 10 में से कितना याद है। कुछ लोगों को 10 याद होगा, 8 याद होगा, 6 याद होगा, इट्स ओके। ठीक है, अच्छा। क्योंकि जब टफ टाइम होता है ना, परिस्थिति होती है ना, तो ये 10 वस्तु याद रहना ज़रूरी है। तो पहले ये अभ्यास हम खुद करें, और जब आप चाय पर बुलाते हो, टोली खिलाते हो ना, तो धीरे धीरे उस टाइम पर उस सामने वाली आत्मा को शक्तिशाली बनाना। ठीक है ना। अच्छा, तो ये 10 वस्तुओं को याद करने की अगर शक्ति को आपको बढ़ाना है तो एकाग्रता ज़रूरत है। तो एकाग्रता क्या है? जब हम पहले दिन बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमें ये एकाग्रता की शक्ति सिखाता है। तो इसमें 2 फैकल्टी ज़रूरत है, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। हम सभी को पता है। तो मन क्या करता है? संकल्प करने की शक्ति है। और बुद्धि क्या करता है? वो संकल्प का एक करस्पॉन्डिंग चित्र बनाता है, चित्र। इसलिए शिव बाबा ने भी जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया तो बैठकर सुनाया नहीं, साक्षात्कार कराया कि पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, एक नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि।
तो एकाग्रता क्या है? आप सभी मेरे साथ बोलिए, सभी बोलिए, जब मेरा मन, बोलिए, और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। अब थोड़ा इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश भी सीख कर जाइए। जब 2-4 दिन के बाद गांव पहुंचेंगे ना, तो आपकी सखियां पूछे किधर गई थी, दिखाई नहीं दी। तो बोला मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई थी। अरे बाबा क्या सीखा? तो फटाफट इंग्लिश में डायलॉग बोल देना, तो अगली बार आपकी सखी भी आपके साथ आएगी। तो थोड़ा इंग्लिश सीख कर जाइए। सभी बोलिए, व्हेन, जोर से बोलो, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? अब हम इतनी दूर से केरला से आए हैं और आपने हमें जोनल वोनल बना भी दिया, तो खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, आपको थोड़ा मलयालम सिखा कर जाऊंगा। अभी मलयालम बोलिए, एंडे मनसुम, थोड़ा जोर से बोलिए। अभी सेवा करना है, दीदी ने दिया, संतोष जी ने वो कार्ड वार्ड दे दिया। थैंक यू वीरेंद्र भाई। अब सेवा तो करेंगे ना हम, तो यहीं से शुरू करते हैं। बोलिए सभी मलयालम में, एंडे मनसुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। बहुत भाई बहन सोच रहे अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, नहीं तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, यह आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। अभी बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे संगम युग में, तो कोई ना कोई जन्म में अच्छे परिवार में टिंग टिंग करके डाउनलोड होंगे। सारा खेल जीपीएस है। अभी नाराजगी से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। ऐसे मुस्कुराते बोलिए, एंडे मनसुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। वाह, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। आपने सही बोला, गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं, तो कितना खुशी से बोला। अदने एकाग्रता इन परयुम, राइट ना? तो मन का काम है ऑडियो, बुद्धि का काम है वीडियो। तो एकाग्रता मतलब जब ऑडियो और वीडियो साथ में काम करता है, राइट? तो क्या करें हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जो हम बोलेंगे ना, वो ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी, आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाएगी। और योग मतलब क्या है? एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ एसोसिएट करना, संबंध जोड़ना। तो एक दिन हम रास्ते से चल रहे थे, अचानक हमने कछुआ देखा। वो कछुआ में बहुत अच्छा लगा, उसको सूटकेस में बंद किया। फिर चलने लगे तो बहुत भूख लगा, तो पेड़ से आम तोड़कर खाए। फिर बहुत प्यास लगी तो नदी में जाकर पानी पिए। पानी पीने के बाद नदी में हमें एक अंगूठी दिखाई दी। चलो कहानी को रिवाइंड करते हैं। रास्ते में क्या देखा? किसमें बंद किया? क्या खाए? पानी के लिए कहाँ गए? नदी में क्या दिखाई दिया? अब ये अंगूठी गोल्ड है, डायमंड पता लगाने के लिए जौहरी के पास गए। उन्होंने कहा आज आपका दिन बहुत सौभाग्यशाली, रियल डायमंड। जैसे ही दुकान से बाहर निकले तो देखा एक एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्सीडेंट में कौन फंस गया ये पता लगाने के लिए गए, तो देखा एक अनाथ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आपने अंगूठी उस अनाथ बच्चे को दिया और कहा आप अपना इलाज पानी करा लेना। उसने आपको बहुत दुआएं दी और दुआओं से आप सब क्या बन गए? बाप समान बन गए। वाह! तो बाप समान बनना कितना इजी है। दुआएं दो, दुआएं लो। चलो रिवाइंड करते हैं। रास्ते में क्या देखा? जोर से बोलिए। किसमें बंद किया? क्या खाए? पानी के लिए कहाँ गए? नदी में क्या मिला? उसको लेकर किसके पास गए? बाहर क्या देखा? कौन फंस गया था? उसने आपको क्या दिया? दुआओं से सब क्या बन गए? जब मैं कहूँगा 1 तो आप कहना कछुआ। 1 2 3 4 5 6 7 एक्सीडेंट 8 9 10। अपने भी जरा जोर से तालियां बजा दीजिएगा। याद हो गया? जब मैं 10 वस्तु पहले दे रहा था ना, तो मैं देख रहा था कुछ भाई बहन इसको रट रहे थे, कछुआ 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 सूटकेस कछुआ, ऐसे याद नहीं होता है। तो मन और बुद्धि को लेते हुए बस एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ बस फेविकॉल जोड़ते रहना है, तो आपकी याद शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है ना?
तो ये जो 10 वस्तु बताए उसमें जो पहला 8 वस्तु है वो है अष्ट शक्तियां, 8 पावर्स। एक हफ्ते का जो हम राज्यों का अभ्यास करते हैं ना, तो उसमें जो लास्ट जो लेक्चर क्लास होता है वो अष्ट शक्तियां। तो एक होता नॉलेज, दूसरा होता अप्लाइड नॉलेज। तो आप और हम तो सभी ज्ञानी तो आत्मा तो हैं, लेकिन वो रियल टेस्ट में कौन पास होता है? जब एक्चुअल एग्जाम में जब आपको वो स्मृति रहे। हम अर्जुन की तरह बने, जो हमें भगवान ने सिखाया उस युद्ध भूमि में हमें याद रहे। हम कर्ण के जैसे नहीं बन जाए कि एक्चुअल समय पर हमारा अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हम खुद भी सीखें, अपने लाइफ में इसको अप्लाई करें और औरों को सिखाएं। तो पहला जो 8 वस्तु है वो अष्ट शक्तियां हैं। कछुआ कौन सी शक्ति है? हाँ, करेक्ट। कछुआ है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। सूटकेस कौन सी शक्ति है? समेटने की शक्ति। अच्छा, पेड़ पर पत्थर मार रहे हो, पेड़ आपको आम दे रहा है, तो कौन सी शक्ति है? हाँ, वो बराबर सबको याद रहता है। नदी कौन सी शक्ति है? समाने की शक्ति। अंगूठी कौन सी शक्ति है? परखने की शक्ति। फिर जौहरी क्या करता है? निर्णय करता है। एक्सीडेंट के समय पे कौन सी शक्ति है? सामना करने की शक्ति, है ना। आपने अंगूठी उस अनाथ बच्चे को दिया, आप में कौन सी शक्ति है? सहयोग करने की शक्ति। तो अष्ट शक्तियां जो है ना, इस ऑर्डर पर काम करता है, ऐसे वैसे नहीं काम करेगा। लाइट तभी जलती है जब उसका सर्किट डायग्राम सही तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो। तो जब कोई परिस्थिति आती है तो आपको एक कछुआ से शुरू करना पड़ेगा। बीच से आप भले आपका 1 2 3 बहुत अच्छा हो तो ठीक है, लेकिन आप शुरू तो कछुआ से ही करना पड़ेगा। इसे जो अष्ट शक्तियां हैं ना, ये हमारे 6 दिन के लेसन्स का सार है। वो कछुआ मतलब क्या है? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। मतलब क्या है? कोई भी परिस्थिति हो उस समय हमें कछुआ बनना है। कछुआ बनना मतलब क्या है? क्या करना पड़ेगा भाई कछुआ बनने के लिए? हम सिखाते तो हैं, रास्ते पर वो कछुआ चल रहा है, जब कोई आता है तो वो अपने गुफा में चला जाता है, ठीक है, वो तो हमें बात समझ में आई। लेकिन उस परिस्थिति में स्वामी भाई को क्या करना है, मुझे क्या याद रखना है? तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का मतलब है कि जो मन बहुत भटक रहा है ना, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये मन को ये चारों तरफ का विस्तार को लेकर मन बुद्धि सीधे भ्रुकुटी आसन पे टिकना चाहिए। कितना टाइम लगता है? माइक्रो सेकेंड। स्मृति का खेल है ये सारा। मालूम है परिस्थिति गड़बड़ है, उस समय हमें वो अर्जुन की तरह वो अस्त्र शस्त्र याद रहना चाहिए। तो जब हम टफ टाइम में हम खुद पास होंगे। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मतलब मन बुद्धि सीधे इधर पर आ जाए कि मैं आत्मा हूं। तो कछुआ मीन्स सोल कॉन्शियसनेस, अंतर्मुखता, मैं आत्मा हूं। इस टफ टाइम के लिए जो तैयारी हमारी दादियों ने किया, बाबा मम्मा ने किया, वो था ओम की ध्वनि। 14 वर्ष उन्होंने यही अभ्यास किया, ये फाउंडेशन है। तो सभी थोड़ा सीधे बैठे, ओम की ध्वनि करेंगे। तो जब आप ओम की ध्वनि करते हैं तो ऑडियो तो मिल ही जाता है, ओ की ध्वनि। वीडियो बनना चाहिए। भ्रुकुटी के बीच में मैं बुद्धि से देखूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। जब ये कोविड का समय आया था ना, तो लोगों को लंग इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, ईएनटी बंद हो गया, डर भी गए थे, पता नहीं चारों तरफ माहौल ऐसा था। तो हमने उनको जूम पर बुलाया, हमने कहा बस ये ओम की ध्वनि करिएगा। तो साथ में मिलकर हम लोग करते थे और धीरे धीरे, है ना, सब सिस्टम ठीक होने लगा। और यही हमारा यज्ञ का फाउंडेशन भी है। तो आंखें खुली रहे, गहरी श्वास भरे और ओम की ध्वनि करें। ओ रिलैक्स, अपने लंग्स कैपेसिटी के हिसाब से करें। अभी ओम की ध्वनि करते हुए बहुत अच्छा कर रहे हैं।
लेकिन मन बुद्धि से भ्रुकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ मोती, इस स्वरूप को भी हम देखते हुए करें। गहरी श्वास भरें। बहुत अच्छा। अंतिम बार बाबा कहते श्वासोश्वास मुझे याद करो, तो अपने को आत्मा समझने के लिए गहरी श्वास भरिए। रिलैक्स। ओम शांति। तो ओम की ध्वनि करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो जितना आप ओम की ध्वनि करेंगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो एक्चुअल सिचुएशन पर उस समय ओम की ध्वनि करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्मृति रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। तो रास्ते से चल के जा रहे थे, हमने कछुआ देखा। कछुआ मतलब विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, मैं आत्मा हूँ। तो फिर वो कछुआ में बहुत अच्छा लगा, तो हमने क्या किया, उसको सूटकेस में बंद किया, राइट? समेटने की शक्ति। तो जब कोई परिस्थिति आती है तो क्या समेटना है? सूटकेस में क्या रखना है भाई? हाँ जी, विचारों को रखना है। अच्छा, हाँ जी, इच्छाओं को। सूटकेस में क्या बंद करना पड़ेगा, ये लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? तो क्या, किसको हम बंद करें? क्या? व्यर्थ को। हाँ जी, जो आवश्यक वस्तु क्या है भाई साहब परिस्थिति के समय पर? थोड़ा टोली रख लें। हाँ, क्या करें? यू आर राइट, जो आवश्यक वस्तु हो तो एकदम सही जवाब है। लेकिन परिस्थिति के समय पर आवश्यक वस्तु क्या है, उसी को तो आप भरेंगे ना। करेक्ट। अच्छा, बाबा की किताबें। वेरी स्वीट ब्रदर। अरे करेक्ट। और उस समय सूटकेस ही याद नहीं रहा तो क्या करोगे फिर आप? ये वो स्थूल सूटकेस की बात तो थोड़ी ना कर रहे हैं आप, ये तो आत्मा की बात कर रहे हैं ना। मतलब क्या है? हाँ जी, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। सूटकेस का मतलब होता है आत्मा के अंदर जो 7 गुण हैं, उसको आपको, जो आवश्यक वस्तु है ना, वो आत्मा के 7 गुण हैं, उसका स्टॉक आपके पास होना चाहिए। जब कोई सिचुएशन हुआ, इमीडिएटली 1 सेकेंड में मैं आत्मा हूं, दूसरे सेकेंड में आत्मा के वो 7 गुण स्मृति में आना चाहिए। ठीक है, तो सभी बोलिए, मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो ये खजाने हैं, इसका स्टॉक आपको बढ़ाना है, जो आप 2 दिन में भट्टी में यही तो किए अपने। ठीक है, और वो कैसे नजर आना, इसलिए जब हम भट्टी में बैठते हैं, जब भी याद करते हैं ना, तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, जो अंतिम समय की जो सेवा होगी आपके चेहरे के द्वारा होगी। आप तो शक्तिशाली बन गए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो उदास है, अब वो कन्या रो रही थी तो हमारा चेहरे में वो था ही नहीं, तो इसलिए उसका आंखें, उनके आंसू बंद नहीं हुए। मतलब आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा ना। तो अंतिम समय की सेवा इस आपके चेहरे द्वारा होगा। इसलिए जब आप कभी भी योग में बैठते हो, जब आप बैठते हो तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, जैसे आपने कहा मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, एक तो उसको महसूस करना तो बहुत ज़रूरी है। महसूस करते हुए वो जो गुण है ना, वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, चेहरे पर वो आना चाहिए। तो एक बार मैं कुमारों की भट्टी कर रहा था, तो दीदी ने कहा आपको कोई व्यवस्था की ज़रूरत है? तो मैंने कहा कि सारे कुमारों को कि अपने साथ दर्पण लेकर आए। दर्पण क्यों? मैंने कहा लेकर आने के लिए कहिए। तो जब मैं गया तो मैंने देखा कुछ कुमार इतने बड़े बड़े दर्पण लेकर आए। मैंने कहा इतना बड़ा दर्पण क्यों लेकर आता है? बोला स्वामी फुल साइज होने दो। मैंने कहा बहुत अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। सब बैठ गए। मैंने कहा अब अपना दर्पण सामने रखो
और ये आत्मा के जो 7 गुण है ना, उसमें कौन सा गुण आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको आप महसूस करो और देखो कि आपके चेहरे में वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक कुमार भाई कहता है, स्वामी भाई मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मेरा चेहरा देखकर मुझे ही डर लग रहा है। भाई मैं आत्मा आनंद स्वरूप, तो चेहरे में आनंद आना चाहिए ना। आपको कौन ज्यादा पसंद है, श्री कृष्ण ज्यादा पसंद है कि श्री राम बहुत पसंद है? दोनों तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कौन ज्यादा पसंद है, श्री कृष्ण या श्री राम? हाँ, श्री कृष्ण। अब देखो श्री राम को कहानी में क्या बताते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन जन्म लिए त्रेता युग में। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है, कितनी महान है भाई आप। आपको तो श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेना चाहिए, लेकिन आप जन्म लिए 9वें जन्म में। क्या अंतर था दोनों में? दोनों की व्यक्तित्व में ये अंतर था कि एक्चुअल परिस्थिति में श्री कृष्ण का चेहरा मुस्कुराता हुआ, और श्री राम का चेहरा आप देखो थोड़ा सीरियस हो जाते, जबकि उसको एग्जाम कब आया, जब वो राजकुमार बनने वाला था या राजा बनने वाला था, तब दशरथ ने उसको बाहर भेजा जंगल में। लेकिन श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो तो जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और क्लासिक एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा बाबा, कितनी परिस्थितियाँ, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रह्मा बाबा अचल अडोल एकदम शक्तिशाली। हम भी तो मास्टर ब्रह्मा है ना। हमारे जीवन में भी कोई परिस्थिति आती है तो हमें स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब आप बैठे हैं योग करने के लिए, तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। अब हमारे भाई साहब जो है ना, स्वामी भाई का कैमरा पे ले रहे हैं और उनका सारा फोकस सिर्फ हमारे चेहरे पर है। तो जब हम योग में बैठ रहे हैं तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, ऑडियो मिल गया, स्वमान का स्वरूप बनना, चित्र बनना चाहिए ना। तो स्वामी भाई बुद्धि से क्या चित्र बनाएंगे, भ्रुकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हो गया। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। अब बताइए स्वामी भाई को बुद्धि से क्या चित्र बनाना चाहिए? मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, और हर बार नया चित्र बनना चाहिए। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, हाँ जी, कमल का फूल। अच्छा, कमल का फूल तो हम तो नीचे बैठेंगे ना, लेकिन भाई साहब का कैमरा सिर्फ चेहरे पर है, तो हमारा चित्र सिर्फ चेहरे पर बनना चाहिए। हाँ जी, अब भाई साहब ने कमल से उठाकर स्वामी भाई को मोर में बिठा दिया, उससे अच्छा तो हमारा ये सोफा ही था। अरे भाई, सिर्फ आपका कैमरा सिर्फ स्वामी भाई के चेहरे पर फोकस हो रहा है, तो आपका बुद्धि का में जो चित्र सिर्फ चेहरे पर होना चाहिए। आप चेहरे से कैमरा को हटाओ नहीं, मोर वोर में जाके नहीं बिठाओगी। हाँ, बहनों ने सही जवाब दिया। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप मतलब स्वामी भाई को बुद्धि में क्या देखना है, मेरे चेहरे के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश। तो मैं पवित्रता को महसूस भी कर रहा हूं, लेकिन उसका मैं स्वरूप भी बन रहा हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, तो चित्र बन गया। मैं आत्मा शांत स्वरूप। आप लोग सब स्क्रिप्ट राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, बनाइए, कुछ तो बोलो। मैं आत्मा शांत स्वरूप, क्या करूं? हाँ जी, हाँ, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, मैं आत्मा शांत स्वरूप क्या, कौन सा चित्र बनता है? तो एक ने कहा, स्वामी सर गौतम बुद्धा। हाँ, मैंने कहा ये ठीक है। अब देखो, तीनों अलग अलग चित्र है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, चमकता हुआ मोती। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, दिव्य प्रकाश। मैं आत्मा शांत स्वरूप, चेहरा। आगे अलग अलग चित्र है ना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। हाँ दीदी, अच्छा, मुस्कुराहट अगर करेंगे फिर आत्मा, मैं आत्मा सुख स्वरूप में क्या चित्र बनाऊंगा? तो आप आगे जंप कर गए। मैं आत्मा सुख स्वरूप में मुस्कुराहट, करेक्ट, यू आर राइट। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, हाँ, आंखें। वाह बहन जी, आप तो कितने भाग्यशाली हो, आपके 4 आंखें, स्पेक्स भी पहना है, तो ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा समाज सेवा आप कर सकते हो। यस। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, वो हमारे नैनों में। मैं आत्मा सुख स्वरूप, मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, हाँ, मस्तक। तो शक्ति स्वरूप में वो मस्तक
एकदम तेज मस्तक, राइट, वो दिखना चाहिए। और मैं आत्मा आनंद स्वरूप, ये चेहरा तो शांत स्वरूप हो गया ना, तो कोई दूसरा चित्र बनाइए। मैं आत्मा आनंद स्वरूप। कभी कभी भाई बहनें भट्टी करते ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा फिर आनंद स्वरूप। वाह कैसी थी योग का अनुभव? आनंद ही आनंद लेकिन वो तो कैमरा में अच्छा थोड़ी ना चित्र लगेगा ना। वो हम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो कैमरा भाई रिजेक्ट कर देगा, डायरेक्टर रिजेक्ट कर देगा, बोला कैसा चित्र लेकर आए आप, लाइक मिलेगा ही नहीं, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा, कोई घंटी भी नहीं बजाएगा। तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप का चित्र बनाइए। आप लोग तो सब डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर्स बैठे हो ना, हाँ जी। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं आत्मा आनंद स्वरूप का क्या चित्र बनाऊं। तो एक बार हम युगल को क्लास करा रहे थे, राज्यों का कोर्स करा रहे थे, 6:30 बजे का टाइम। तो अपने छोटे बच्चे को लेकर आते थे, उसको नींद आती रहती थी। तो मैं उसकी मम्मा से कहता, छोटू को क्यों लेकर आते हो? नहीं नहीं स्वामी भाई, अच्छी अच्छी बातें सुनेगा तो उसका मनोबल बढ़ेगा। तो मैं उसको कहानी सुनाता था और फिर कहता सो जा सो जा, तो सोफा में सो जाता था। जाते वक्त फिर मैं उसको उठाता था और वो जाता था। तो संगम युग का जब मैं उनको समझा रहा था, ब्राह्मणों को समझा रहा था ब्राह्मण के बारे में, तो मैंने पूछा ब्राह्मणों को चोटी क्यों दिखाते? अचानक छोटू जाग गया, अंकल मुझे पता है। मैंने कहा बताइए ब्राह्मणों को चोटी क्यों दिखाते? बोला अंकल वो ना उनका एंटीना है भगवान के साथ कनेक्शन करने का। उसकी मम्मा बड़ी खुश हुई, अरे तेरे को कैसे पता? हाँ मुझे सब कुछ पता है। तो आनंद स्वरूप का मतलब होता है कि हमारा एंटीना फिट होना चाहिए। ये एंटीना फिट होना मतलब उस परिस्थिति में हमको मालूम होना चाहिए कि हमको बाबा क्या कह रहा है, करेक्ट ना? तो ये आत्मा के 7 गुणों को आप वो फीलिंग्स है, वो बस बोलने वाली रटने वाली मंत्र नहीं है, लेकिन उसको महसूस भी करो और बुद्धि से उसका निर्माण भी करो, ठीक है ना? रास्ते से जा रहे थे, हमने कछुआ देखा। कछुआ मीन्स मैं आत्मा। सूटकेस में बंद किया मतलब आत्मा के 7 गुण। फिर हम चलने लगे तो बहुत भूख लगा तो पेड़ से आम तोड़कर खाए। आम तोड़ना मतलब सहन शक्ति, ठीक है ना? अब देखो सहन शक्ति को हम बढ़ाए कैसे? आप में से कितनों को है ना सतयुग में श्री कृष्ण के नज़दीक जन्म लेने की बड़ी इच्छा है? वो जरा हाथ उठाओ। हाँ बहुत अच्छा। तो आपको ब्रह्मा बाबा समान सहन शक्ति होना चाहिए, ठीक है ना? अब मेरे साथ क्या होता है कि बीच बीच में हमको गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा कब आता है? जब हमारे स्टूडेंट्स होमवर्क करके नहीं आते। तो पहला दिन होमवर्क करके नहीं आए तो स्वामी भाई बहुत प्यार से बोलते नहीं कोई बात नहीं कल करके आना। दूसरा दिन भी नहीं करता है, भाई करके आना ना, फिर भी नहीं करता। तीसरा दिन भी नहीं करता है, अब चौथा दिन भी नहीं करता है तो मैं भड़क जाता हूँ, कब से बोल रहा हूँ तुम करते नहीं हो। मतलब मेरा सहन शक्ति का परसेंटेज कितना? 40%। फेल त्रेता युग के अंत में डाउनलोड हो गया। हमारा लक्ष्य है हमें श्री कृष्ण के साथ जन्म लेना, ब्रह्मा बाबा के नज़दीक आना। अब स्वामी भाई का जो सहन शक्ति है वो 40% से एटलीस्ट 90% तो होना चाहिए। तो बताइए जब चौथा दिन वो विद्यार्थी आता है बिना होमवर्क किए, 3 दिन से बोल रहे हैं हम, सुनता नहीं है। अब चौथा दिन स्वामी भाई को क्या करना चाहिए? मैं पहले भट्टी करा रहा था, मैंने कहा क्या करना चाहिए? स्वामी बाप आम खाना चाहिए। कमाल है, आम खाने से हमारा परसेंटेज बढ़ेगा क्या? और उस समय आम कैसे खाएं? वो होमवर्क करके नहीं आता तो क्लास में सबके सामने आम थोड़ी ना खा सकते। तो क्या करना चाहिए बताइए? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि स्वामी भाई एग्जाम में पास हो? वो जरा हाथ उठाएं। कितनी शुभ भावना है। तो अभी समाधान बताइए, क्या करूं मैं? बोलो। हाँ जी, मैंने 3 दिन शांत रहा भाई साहब, 3 दिन चेहरा एकदम गौतम बुद्धा की तरह, लेकिन चौथा दिन वो रावण जैसे हो रहा है। तो क्या करें हम? हाँ भाई साहब, अरे पढ़ाते रहे लेकिन होमवर्क करके आना चाहिए ना, वो नहीं करता है। होमवर्क करना भी पढ़ाने का एक भाग है भाई साहब। हाँ वो करा सकते लेकिन क्रोध अंदर भड़क रहा है तो हम फेल हो रहे हैं ना। और आप नहीं चाहते कि स्वामी भाई फेल हो।
तो क्या करूं? उस समय मैं क्या करूं क्लास में एंट्री कर कर? हाँ जी, क्या करें? सॉरी, आप बोल तो रहे लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे भाई साहब? लाइट बनाए। अच्छा अच्छा, लाइट, हाँ 3 दिन किया, वही कर रहे थे हम। लाइट और माइट भी करें। शक्ति दिखानी चाहिए, वही क्रोध की शक्ति नजर आ रही थी उसको, तो क्रोध तो नहीं दिखाना चाहिए ना। हाँ 3 दिन बने थे शांति के देव, चौथा दिन ठक, और नहीं हो रहा ना बहन जी, वही तो मैं बोल रहा, चौथा दिन हम स्वामी भाई शांति के देवता कैसे बने, वही तो पूछ रहे हम आपसे। अरे सहन शक्ति कैसे बढ़ा, फिर वही प्रश्न पे आ गए। हाँ जी, शुभकामना किसको, हमारे ऊपर कि उसके ऊपर? 3 दिन शुभ भावना रखे हमने। हाँ जी, नहीं वो ठीक है, वो तो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन स्वामी भाई को तो गुस्सा आ रहा था ना, तो हम क्या करें? गुस्सा नहीं करना, बाबा बोलते ना श्री कृष्ण के। जी 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 दीदी, क्या करना चाहिए? क्या बोल रहे? नहीं नदी पे नहीं जाओ, अभी हम पेड़ पर ही अटके हुए हैं, अब पेड़ पे जाके फिर नदी पे जाएंगे ना नहाने के लिए। उस समय क्या करना चाहिए, सभी लोग को पता है, कोई नई बात नहीं है। उस समय मेरी जो सहन शक्ति है 30% है, 40% है, मुझे 90%, मतलब आत्मा की पावर स्टेशन खत्म हो गई है। अब आत्मा के उस समय जब मैंने देखा, चौथा दिन क्लास में गया, उसने होमवर्क नहीं किया, मेरा शांति की शक्ति खत्म, क्रोध की शक्ति बढ़ने लगी। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बहुत प्यार से पावर स्टेशन में पावर को बढ़ाने के लिए, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए मन बुद्धि से बाबा से जुड़ना चाहिए, ये करना हमको। तो उस समय क्या करना चाहिए? सभी सीधे बैठो। हाँ, अब उसने होमवर्क नहीं किया तो क्या करना चाहिए? बहुत प्यार से मुझे याद करना चाहिए। सभी बोलो मेरे बाबा, थोड़ा जोर से बोलो। अरे बाबा को डरा देते हो, बहुत प्यार मोहब्बत से बोलो, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। ये स्वामी भाई को करना चाहिए, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। तब जो अंदर का जो गुस्सा भड़क रहा है ना, वो जो संस्कार है, वो संस्कार धीरे 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 खत्म होगा। चौथा दिन 40% से हम 50% पे जाएंगे, करेक्ट ना? तो उस समय बाबा याद रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बार हमको सेवा में जाना था, तो हमने अपने मुंबई के फ्लैट में सारा लगेज वगेज रखे, लिफ्ट से नीचे उतरे तो ऑटो रिक्शा स्टैंड पर गए हम। तो ऑटो वाले भाई से बोले मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। हाँ जी, तो मैंने कहा मुझे फ्लैट से लगेज उठाना है। तो आए, जब हम लिफ्ट पे देखे तो ऊपर नीचे हो रहा था, टाइम चला गया उसमें। फिर हम अपने फ्लैट में गए, सारा लगेज बाहर निकाले, फिर लिफ्ट ऊपर नीचे। अब जब नीचे उतरे, वैसे भी ट्रेन एकदम टाइम पर हो गया था, तो दौड़ते दौड़ते हम ऑटो में आए तो भड़क गया, अब इतना लेट करते हो। अब जैसे ही बोला तो मेरा भी संस्कार जागृत हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा था, वो फिर डिशम 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 हो गया। अब वो ऑटो में चला, मैंने कहा जल्दी चलो, तो धीरे धीरे चला रहा है। फिर मैंने कहा जल्दी चलो ना, अब धीरे धीरे चल रहा है। मुझे 100% श्योर था उस दिन मेरी ट्रेन छूटेगी। मैंने कहा काम कर, तू ना रेलवे स्टेशन में चल, तू पुलिस स्टेशन चल। फिर डिशम डिशम हो गया। फिर फाइनली फिर वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, वो 2 मिनट आगे चला गया। ट्रेन तो 100% छूटेगी। मैंने लगेज लिया, फिर पैसा गुस्से से दिया। मैंने कहा ट्रेन तो गई, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे गया तो ट्रेन खड़ी थी। बाबा दौड़ते दौड़ते चढ़ गया, फिर बैठा। मैंने कहा वो ऑटो वाले ने पूरा ना मूड आउट ही कर दिया। अब मैं थोड़ा मुरली सुनता हूँ, तो मुरली उठाया तो बाबा बड़े प्यार से कह रहे, मीठे बच्चे, देवता बनना है ना तो बहुत मीठा बनना है, बिल्कुल क्रोध नहीं करना है। गए। मुझे बाबा पर ही गुस्सा आने लगा, परमधाम में बैठ के डायलॉग मारते रहते हो, नीचे उतरो। फिर थोड़ा जब एसी की हवा आई तो मैं थोड़ा ठंडा हुआ, फिर बाबा पर बड़ा प्यार भी आने लगा। मैं कहा बाबा अब इतनी दूर से परमधाम से किसके लिए आते हो? किसके लिए आते हैं?
नहीं आपके लिए तो आते ही हैं, अभी स्वामी भाई का रोल चल रहा है ना, तो स्वामी भाई बोलना है। तो इतनी दूर परमधाम से शिव बाबा किसके लिए आते हैं? बोलो स्वामी भाई, बोलो। हाँ, किसको हर दिन पढ़ाते हैं? तो किसको सुधरना चाहिए? तो मुझे सुधरना चाहिए ना, वो ऑटो वाले भाई को थोड़ी ना सुधार रहे। तो मैंने कहा बाबा, अब मैंने उसको रिवाइंड किया। जब मैं लिफ्ट से लगेज लेकर भागते दौड़ते आया तो ऑटो वाले भाई ने क्या कहा था कि अब लेट हो गया। अब लेट तो हुए थे ना, तो मुझे क्या बोलना चाहिए था उस समय? बाबा को याद करके बोलना चाहिए था, सॉरी भाई जी मैं लेट हो गया, अब चले, यही बोलना था। मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा था। अब बोलना वही था, भैया मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा था, बस बोलना वही था। छः, अब मैं बैठा, मैं प्रैक्टिस करने लगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। फिर वापस आए, एक हफ्ते बाद फिर जाने का टाइम हुआ। मैं कहा बाबा इस बार ना मैं अपना सहन शक्ति बढ़ा कर दिखाऊंगा। सारा लगेज वगेज पैक किया, नीचे उतरा। जब ऑटो स्टैंड में पहुंचा तो नया ऑटो वाला भाई था, बड़े प्यार से मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। मैं कहा चलोगे? बोला चलेंगे। फिर नीचे रुका, मैं जैसे ही गया लिफ्ट किया तो टर करके लिफ्ट आ गई। फिर जब लगेज वगेज बाहर निकला फिर लिफ्ट किया तो फिर टर करके आ गई। मैं कहा मेरा सहन शक्ति बड़ा है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं लेट होऊंगा वो भड़केगा, तो मैं शांत स्वरूप रहूंगा, मतलब मैं पास हो गया एग्जाम। मैंने लिफ्ट दरवाजा खोला, सारा लगेज अंदर रखा, मैंने कहा थोड़ा लेट होकर जाते। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मेरे बाबा मीठे बाबा। घड़ी देखा 10 मिनट हो गए, चले। मैंने कहा नहीं थोड़ा और लेट करते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया। 15 मिनट। मैंने कहा चलते। अब लिफ्ट से जैसे ही नीचे उतरा, मुझे लगा वो ऑटो वाला भाई चला गया हुआ, देखो तो वहाँ बैठा था। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा। गए तो भी बड़े प्यार से मुस्कुराए, आइए भाई साहब बैठिए बैठिए। मैं कहा वाह, इसका संस्कार परिवर्तन हो गया क्या? बोलता नहीं है ये। मैं बैठ गया, बड़े प्यार से बोल रहे चलें। हमने कहा चलो, अब बड़े खुशी से जा रहा है। मैंने कहा ये भड़केगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरा अस्त्र शस्त्र काम कर। मैंने कहा गाड़ी साइड करो, साइड किया। मैंने कहा मैं कितना मिनट लेट हुआ आपको पता है? बोला 20 मिनट लेट हुए। मैंने कहा 20 मिनट लेट हुए तो आपको मेरे पर गुस्सा करना चाहिए था ना, आपने गुस्सा किया नहीं, क्यों नहीं? बोला भाई साहब आप 20 मिनट लेट करो, आधा घंटा लेट करो, मुझे क्या करना है? मीटर तो आपका ही चल रहा है, भाड़ा तो आपको ही देना है। उस दिन समझ में आया कि एक्चुअली ज्ञानी तो वो ऑटो वाला भाई था। मीटर तो आपका चल रहा है, भाड़ा तो आपको देना पड़ेगा। तो इतनी पालना बाबा ने दी, हमारी दादियों दीदियों ने दी, उसका रिटर्न तो भरना पड़ेगा ना। और उस दिन से लेकर आज दिन तक मुझे किसी ऑटो वाले या टैक्सी वाले पर गुस्सा नहीं आया। तो आप देखो कहाँ पर गुस्सा आता है। अभी आप घर वापस जाएंगे ना तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो जाएगा। तो यहाँ बैठकर देखो, मन बुद्धि से अपने को वहाँ लेकर जाओ। युगल ऐसे बिहेव करते, बच्चे ऐसे, सास ससुर ऐसे सब देखो कहाँ पर गुस्सा आता है। और वहाँ पर अपने आप को एक नया रोल, एक नए अवतार में अपने आप को देखना पड़ेगा। आपको वो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। जैसे अलार्म में आप प्रोग्राम करते हो ना, ऐसा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति शुभ भावना तो है उसके प्रति, उस आत्मा के प्रति, लेकिन वो ऐसे का वैसे ही बोल रहे हैं। लेकिन उस समय मेरे बाबा याद आना चाहिए। सो वी पास इन टफ टाइम, उस परिस्थिति पर विजय पाना। रास्ते से चल रहे थे, कछुआ देखा, उसको हमने सूटकेस में बंद किया, फिर आम खाए, फिर कहाँ गए? नदी। नदी मतलब समाने की शक्ति। लास्ट एक ये बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। समाने की शक्ति का मतलब क्या है? नदी सागर में समा जाता है। मतलब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है या परिस्थिति है, हम उससे रिएक्ट नहीं करते। उस समय हमें बाबा याद है। लेकिन जब वो व्यक्ति हमको दुख देता है, हमें टॉन्ट करता है, हमें अपशब्द बोलता है, तो जो दर्द है ना, उस दर्द को बाबा के प्रेम के सागर में समा जाना। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल में जाता है ना, तो उसके सीनियर्स और उनके क्लासमेट्स उसको कुछ बोल देते हैं या मार देते हैं, रोते रोते आता है। और जैसे ही मम्मा दरवाज़ा खोलती है, उसका स्वरूप देखकर मम्मा को समझ में आ जाता है क्या हुआ। मम्मा जो उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, मुझे बहुत मारा, तो मम्मा उसको बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाती है।
और उस माँ के उस प्रेम में उस बच्चे का दर्द एकदम पिघल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो। हम ब्राह्मणों में यही प्रॉब्लम है, दुख इतना ले लेते अंदर। वो जो दर्द है ना उसको बाबा को समा देना, मतलब बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना। करेक्ट। और ये कोविड के समय पे लोगों को बात समझ में आई कि हम जितने भी सगे संबंधी है चाहते हुए भी हमारा अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए। इसलिए बाबा कहते हैं ना देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। तो 7 संबंध जोड़ना होता है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, वो हमारी माँ है, वो हमारी दोस्त या सखी है, वो हमारे साजन हैं, और लास्ट संबंध वो हमारा बच्चा है। तो ये 7 संबंधों के साथ बाबा के साथ बात करना चाहिए हमें, एक एक संबंध। और एक एक संबंध जो हमने बाबा के साथ जोड़ा, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना हम आजू बाजू सबकी सेवा करें लेकिन घर में हमारे युगल ज्ञान में नहीं चलते, तो क्या करें हम? युगल को और परिवार को ना ज़्यादा ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। कौन सा जहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है वो संबंध आप बाबा के साथ जोड़ो। जैसे किसी को फ़ोन करते हैं ना, हमारे किसी के साथ फ़ोन पर बातचीत तभी हो सकती है जब हमारा मोबाइल फ़ोन वो टावर के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हो। तो अगर जो संबंध आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है वो संबंध आप बाबा के साथ जोड़ो। एक लास्ट अनुभव बताकर मैं वाइंड अप करूँगा। जब मैं 1-1.5 साल का बाबा का बच्चा था ना, तो हर दिन मैं रात को बाबा को लेटर लिखता था कि बाबा कल मैं आपके साथ कौन सा संबंध जोड़ूं, पिता का, शिक्षक का, सद्गुरु का। तो एक दिन मुरली क्लास में बैठे थे, तो मुरली क्लास में पॉइंट आई कि आप बाबा को अपना बच्चा बना सकते हो। अच्छा, ये मेरे लिए नई बात थी। तुम ही हो माता पिता, भक्ति मार्ग में सुना था। और हमारी टीचर्स बहनें बड़ी बुद्धिमान होते, सबसे पूछने लगे आपके कितने बच्चे, आपके कितने बच्चे, आपके कितने बच्चे। और मैं बैठ के सुन रहा था, 2 लौकिक 1 पारलौकिक, 1 लौकिक 1 पारलौकिक। फिर दीदी ने मुझसे पूछा स्वामी भाई आपके कितने बच्चे हैं? ये 2-3 एग्जाम्पल से मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा दीदी मेरा 1 पारलौकिक बच्चा है। बोला वेरी गुड, क्या नाम रखा है? क्या नाम? बोला अरे बच्चाओं का नाम नहीं रखा, आज उनका नाम रखे शिव बालक। और उस दिन मैं इतना खुशी में आ गया कि मैं भी पिताजी बन गया हूँ, आई बिकम अ फादर। और रात को मैंने बाबा को लेटर लिखा, बाबा कल ना मैं आपको बच्चे के रूप में याद करूँगा। और जैसे ही दूसरा दिन सुबह उठा तो मैंने महसूस किया परम धाम से शिव बाबा टिंग टिंग करके नीचे उतर रहे हैं। अब बच्चा तो बच्चा जैसा होना चाहिए ना। तो मैंने देखा मेरे बेड में साइड पर एक छोटा सा प्यारा सा फरिश्ता, पिता के रूप में ये फरिश्ता ठीक है, लेकिन बच्चे के रूप में तो देयर शुड बी एन एंजेलिक चाइल्ड। तो बुद्धि को जैसे जब हम पिता बोलते हैं तो शिव बाबा, इन ब्रह्मा बाबा याद आते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चे जैसा होना चाहिए ना, तभी तो फीलिंग आएगी हमको। तो मैंने देखा एक छोटा सा एंजेलिक चाइल्ड, ब्रिकुटी के बीच में शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं बहुत प्यार से उसको देखा, धीरे से उसको उठाया, नहलाया धुलाया। जब मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था ना, मैंने उस फरिश्ते से पूछा शिव बालक जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ख्याल रखेगा ना? और जैसे वो शिव बालक कह रहे पापा आप निश्चिंत रहो, मैं आपका ज़रूर ख्याल रखूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सपूत बच्चे हो। जब ऑफिस में चलने लगा तो उस फरिश्ते के कोमल हाथ को पकड़ के मैं चल रहा था। अब जब बस में चढ़ा तो संभल के चढ़ना, संभल के चढ़ना। और जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ा तो एकदम सामने सीट थी, तो मैं वहाँ बैठ गया। बस चलने लगी तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मैं भी सो गया। बस एक स्टॉप में रुकी तो जर कितना लगा कि मैं उठ गया। मुझे याद ही नहीं रहा था मैं जा कहाँ रहा हूँ। फिर अचानक याद आया कि भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सीढ़ी के साइड में बैठा था तो सारी भीड़ चढ़ रही थी, तो मेरा नज़र वहीं पड़ गया। कुछ समय के बाद मैंने देखा एक बहन जी एक छोटे बच्चे को लेकर चढ़ रही है। तो जैसे ही सामने आए तो मुझे भी लगा मैं थोड़ा समाज सेवा करूं। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने बहन जी को कहा बैठे? बोले नहीं आप बैठो आप बैठो। और सामने खड़े हुए तो मैं कहा बहन जी बैठ जाइए ना। नहीं नहीं आप बैठो आप बैठो। मेरे साथ में 2 भाई बैठे थे, इसलिए बहन जी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। अब बस चलने लगी तो मैं देख रहा था बहन जी थोड़ा इम्बैलेंस हो रहे हैं। फिर मैंने कहा बहन जी बैठ जाइए ना। तो बहन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला अच्छा तेरे को मुझे इतना ही मदद करना है तो एक काम कर इस बच्चे को संभाल ले। और ठक मेरे गोद में वो छोटा सा बच्चा। तो अचानक यार ये आज मैं शिव बालक को याद कर रहा था, और आधा घंटा जो मैंने शिव बालक का अनुभव किया,
जैसे आज भी मुझसे कोई पूछता है कि सबसे अच्छा संबंध आपको कौन सा अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल और रमणीक संबंध बच्चे का। तो बट्टी खत्म होकर घर में जाओगे ना तो अकेले मत जाना, अपने शिव बालक को लेकर जाना। और मैं वहाँ गाड़ी रोकी नहीं, मैं हर साल जैसे माता पिता अपने बच्चों की बर्थडे मनाते ना, तो हर साल मैं शिव बाबा को भी बड़ा करता रहा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं 50 वर्ष का हूँ, मेरा बच्चा 1 साल का, कैसे जमेगा। तो जब ये कोविड ख़त्म हुआ ना, तो एक सेंटर के एक बहन जी ने मुझे बुलाया, बोला स्वामी भाई कोविड के बाद भले गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है, लेकिन भाई बहने सेंटर पर नहीं आ रहा, अभी भी डर लगता है, तो आप आ जाइए, थोड़ा मुरली सुनाइए, तो आपके बहाने सब लोग पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम भी गए और हमारे छोटे भाई गिरीश भाई भी गए। तो सब लोग बैठे थे, तो मैंने कहा देखो भाई सिचुएशन कितनी हालत ख़राब है, 1-1.5 साल से हम लोग घर के अंदर बंद पड़े थे, इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये अनुभव सुनाया। तो जब अनुभव ख़त्म हुआ तो गिरीश भाई पीछे बैठे थे, उसने कहा स्वामी भाई मेरे साथ ये भाई बैठे हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न है, तो मुझको कह रहे हैं कि ये प्रश्न मैं पूछूं। मैंने कहा पूछिए क्या प्रश्न है। गिरीश भाई ने कहा ये भाई कह रहे हैं कि आपका शिव बालक अभी कितना बड़ा हो गया। मैंने कहा 25 साल का हो गया। तो बोले ये भाई कह रहे हैं कि वो दिखने में कैसा है। मैंने कहा हैंडसम है, सत्यम शिवम सुंदरम, एकदम हैंडसम यंग। बोला कुछ कमाता वमाता है कि नहीं। मैंने कहा उसके वैसा खूट खजाना है, वो कोई नौकरी वोकरी थोड़ी ना करेगा। तो गिरीश भाई कहते हैं भाई इसलिए पूछ रहे हैं कि इसकी एक कन्या है, तो वो कन्या के लिए कोई वर ढूंढ रहे थे। तो अगर आप ऐतराज ना हो तो बात करें क्या। अब ब्यूटीफुल बात ये हुई कि जब योग वो खत्म हुआ और बहन जी नाश्ते के लिए बुलाए, तो बोला स्वामी भाई गिरीश भाई आए, और फिर सबको बोलते वो स्वामी भाई के समधी जी किधर है, उसको भी बुलाओ। और बड़ी अच्छी फीलिंग थी जब एक कन्या के पिताजी वर के पिताजी के पास आते ना, भाई साहब ओम शांति, वाह व्हाट अ फीलिंग इट वाज, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता वास्ता किए। और ये घटना होकर के इतना 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो रिकॉर्ड रहा। जब भी मैं उस सेंटर पर जाता हूँ, उस सेंटर की बहन जी वो समधी जी को बुलाते, आइए समधी जी आए हैं, बैठिए बातें करिए, राइट। तो ये बहुत वंडरफुल बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध जोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब आप इस पर चिंतन करिए, हर दिन सुबह अमृत वेला एक एक संबंध जोड़िए, क्योंकि हमको ये संगम युग पर ये सारे संबंध नीचे चाहिए। अव्यक्त वतन में संबंध नहीं चाहिए, ना ही परम धाम में चाहिए। हमको जो 84 जन्म में ये सारे संबंध हमको यही चाहिए। ठीक है। और दीदी ने 5 मिनट के लिए बोला है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। करेक्ट। नेक्स्ट जो है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति मतलब जो भी सिचुएशन आता है उस सिचुएशन में आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। तो जब आपका मन शांत रहेगा तो परखने की शक्ति से एक्चुअली मन। तो जब आपने अपने को आत्मा समझकर गुणों को महसूस किया, शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा के साथ संबंध जोड़ा, तो उस समय हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो उस समय मन को सुमन बनाना। निर्णय करने की शक्ति बुद्धि। और लास्ट जो है वो है सामना करने की शक्ति। कोई भी एक्सीडेंट के समय पर उस समय वो सामना करना, परिस्थिति को सामना करना। और जब अब ये 7 शक्तियां जुड़ती है तो फिर लास्ट जो शक्ति है वो है सहयोग शक्ति। सहयोग आप करने वाली बात नहीं, आप तो कर ही रहे हो सहयोग, लेकिन उस परिस्थिति में अचानक जब आप देखते हैं बहुत लोग आकर आपको सहयोग करते, तब आप कहते हैं ना बाबा ने कैसे मुझे मदद की। बाबा ने मदद नहीं की, आपका फ्रीक्वेंसी करेक्ट हुआ। आपका फ्रीक्वेंसी, मन और बुद्धि की फ्रीक्वेंसी इतनी श्रेष्ठ हुई कि कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी में जो लोग जुड़े थे उन्होंने आकर आपको सहयोग दिया। तो ये अष्ट शक्तियाँ जो है ये बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट का टाइम है, तो एक लास्ट अनुभव मैं ज़रूर बताता हूँ, फिर आप ब्रेक लेना। और ये अनुभव मैं बहुत जगह शेयर किया, उस पर किस प्रकार हमारा जो लास्ट एग्ज़ाम हमें पास होना चाहिए। तो ये मेरा बहुत सुंदर एग्जाम्पल है नेपाल का। तो नेपाल में मुझे सेवा करने के लिए जाना था। तो अचानक नेपाल में आपने सुना होगा कुछ वर्ष पहले राजा फिर रानी और उनके सभी राजकुमारों को एक साथ है ना राज्य महल में उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो जब मैंने फिर दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी ऐसी परिस्थिति में सेवा हो सकती क्या? तो दीदी ने कहा आपका 2-3 महीने के बाद आपका वो है, इसलिए देखते उस समय सिचुएशन क्या होता है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हम नेपाल के सिचुएशन पर नज़र बनाए रखे थे, तो हड़ताल बंद, क्योंकि नेपाल जो था वो राजतंत्र से प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रहा था। 1 हफ्ते पहले हमने दीदी को फ़ोन किया, आप क्या करें बताओ, हमारे लिए क्या डायरेक्शन है? बोला भाई साहब पब्लिक प्रोग्राम होगा नहीं होगा हम देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो आ ही जाएंगे, जीवन तो आगे बढ़ते ही है, आप उनको ज़रूर थोड़ा सा ना ये भट्टी टाइप का कराइएगा। मैंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है। तो हम मुंबई से बागडोगरा पहुँचे, और बागडोगरा से जैसे हम बाहर निकले तो वो नेपाल के भाई बड़े मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर गुलदस्ता दिए, आपका स्वागत है। हमने कहा ठीक है। हम गाड़ी में बैठे, हमने कहा अभी कैसे चलेंगे हम? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हम भारत नेपाल बॉर्डर तक जाएंगे, वहाँ हमको एक ब्रिज क्रॉस करनी है, और फिर वहाँ से हमको 2-4 घंटे का रास्ता है। तो हमने कहा आज नेपाल की स्थिति कैसी है? बोला आज पूरा बंद है। तो बोला हम फिर कैसे जाएंगे? बोला भाई साहब आपके लिए स्पेशल व्यवस्था की है। हमने कहा स्पेशल व्यवस्था? राजा का रथ लेकर आया क्या? बोले नहीं स्वामी भाई आप निश्चिंत रहो। मैंने कहा कैसे जाएंगे? नहीं स्पेशल व्यवस्था है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो जब हम भारत नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे और लगेज लेकर जब ब्रिज से जा रहे थे, फिर हमने उस भाई से पूछा हम 3-4 घंटे कैसे यात्रा करेंगे? नहीं स्वामी भाई आपके लिए स्पेशल व्यवस्था है। हमने कहा आप पुष्पक विमान लेकर आए क्या? आप चिंता क्यों करते हो, स्पेशल व्यवस्था। अब मेरे को भी बड़ी उत्सुकता हुई स्पेशल व्यवस्था होगी क्या। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमने देखा स्पेशल व्यवस्था, एकदम बहुत सुंदर एम्बुलेंस खड़ा था। मैंने कहा ये आपकी स्पेशल व्यवस्था है? बोला हमने सोचा रथ लेकर आए, लेकिन रथ पे तो आपको बैठ के जाना पड़ता है। पुष्पक विमान भी सोच रहे थे, लेकिन वो भी बैठ कर जाना पड़ता है, ये आप लेट कर जा सकते हो। मैंने कहा वाह कितना सोच समझ कर रथ को लेकर आया। पहली बार एम्बुलेंस में चढ़ रहा हूँ, इतना सुखद अनुभव होता है ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे एम्बुलेंस में चढ़ा तो भाई साहब ने एकदम अच्छे से वाइट शीट लगाकर टोली चाय सब रखा। बोला भाई साहब आराम से लेट कर जाइए, हम सामने बैठेंगे, कुछ ज़रूरत होगा तो छोटी सी खिड़की खोल के रखा, आप हमें बुला लेना। मैंने कहा ठीक है। अब हम सुबह मुंबई से निकले थे, थके भी थे, तो एकदम सो गए। वाह एम्बुलेंस की यात्रा इतनी सुखद यात्रा, कितना अच्छा अनुभव। और बंद था तो खाली रास्ता था, एकदम टर करके गाड़ी चल रही थी। कुछ समय के बाद अचानक मुझे लगा कि वो एम्बुलेंस रुक गया है और कुछ बात हो रही, तो हमने वो खिड़की से देखा, तो देखा वो ड्राइवर भाई और ये भाई नीचे उतरे, और कुछ लोगों ने कुछ लकड़े और ये सब रोक के रखा था, तो उसको निकाल रहे थे। तो हम देख रहे थे, तो मैंने सोचा मैं मदद करूं नहीं करूं, फिर लेटा ही था, मैं देख ही रहा था उसको। अचानक कुछ लोग आ गए, आप ये कैसे बंद है, आपको पता नहीं है, आप कैसे निकाल रहे हो? तो भाई समझाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं आप प्लीज़ ना, वो एम्बुलेंस है, नहीं आप वहाँ ट्रीटमेंट करना था। तो मैं ये भाई को देख रहा था कैसे कन्विंस करते, तो कहने लगे बहुत बीमार है ना, जरा इसको छोड़ दो ना, बहुत बीमार है। हमने कहा हम भारत से आए थे तो एकदम स्वस्थ थे, आपने हमें बीमार बना रहे हो ऐसे कैसे कर सकते हो? चलो ठीक है भाई, युक्ति है। फिर वो हटाए और फिर वो आगे बढ़े। अब जैसे आगे बढ़े फिर रुके, फिर हमें उत्सुकता ये क्या बोले। जैसे ही वो लोग आए तो ये पता है क्या बोलता है, मरने वाला है, मरने वाला है। कमाल है, हम स्वस्थ थे, पहले बीमार बोला, फिर मरने वाला बोला। फिर रुके, हमने कहा आप क्या बोलते हैं, डेड बॉडी, डेड बॉडी। हमने कहा अब डेड बॉडी से क्या कोई उलझे, जाने दो। कुछ समय के बाद हम जगह पे पहुंचे, हम बाहर निकले तो भाई बड़े मुस्कुराते, आइए भाई साहब आपका स्वागत है। मैं इधर आइए आप। वैसे भी नेपाल के भाई बहनों का चेहरा एकदम मुस्कुराता खिला हुआ गुलाब की तरह होता है। मैं कहा आप इधर आइए, हम भारत से आ रहे थे तो एकदम स्वस्थ थे, पहले आपने हमें बीमार बनाया, फिर मरने वाला बोला, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते डेड बॉडी हो गया। ऐसे कोई करता है क्या? तो उस भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, बोला देखो भाई साहब सारे भाई बहन है ना भट्टी के लिए बैठे हैं, आप उनको यही सिखाना। मैंने कहा क्या सिखाना? बोला सबसे पहले कर्मातीत, फिर अशरीरी, फिर विदेही, यही अनुभव हम आपको करा रहे थे एम्बुलेंस में, आपको यही कराना वहां पे। तो कहने का भाव ये है कि आप लोग 2 दिन से भट्टी, हमने ये जो किया ये थोड़ा एक्सपीरियंस था, हमने उसको एक थोड़ा सा रूपांतरण, एक स्वरूप दिया
बताने का भाव ये था कि भाई भट्टी करके जा रहे हो ना, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो यही एग्ज़ाम है। जैसे एक बार योगा डे में किसी ने पूछा कि इस राज्यों का द आर्ट ऑफ लिविंग, क्या राज्यों का जीवन जीने की कला है क्या? तो हमारे में से एक फैकल्टी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। उसने कहा जीवन जीने की कला तो और भी लोग सिखाते हैं, लेकिन जो परमात्मा सिखा रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग डेथ ऑल्सो विथ हैप्पीनेस। सत्युग में मृत्यु करके कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। वहाँ मृत्यु मतलब आत्मा जब जाती है ना, वो भी एक उत्सव होता है। तभी संगम युग के हर पल हर क्षण हमको इतने खुशी से जीवन जीना है कि अंतिम समय भी जब आत्मा शरीर छूटे ना, तो आनंद के साथ छूटे। जब अंतिम समय पे जब हम लेटे रहते हैं तो अपनी मधुर स्मृतियाँ कि मैंने अपना जीवन को कितना विशेष बनाया, मैंने कितना बाबा ने हमें सेवा का चांस दिया, ये सब जब स्मृति में रहेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी सेवा, ये कहानी जाकर आप ज़रूर सबको सुनाना, ये कहानी यही सबसे बड़ी सेवा है। एक बार एक राज्य में एक राजा था जो हमेशा चाहता था कि उसके प्रजा हमेशा सुखी रहे। अचानक एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई, तो राज्य वैद्य ने राजा को देखा और कहा कि आपका अंतिम समय नज़दीक हो गया है। तो जब प्रजा को ये समाचार मिला तो सबने मंत्री को आकर कहा कि हमको राजा से मिलना है। तो राजा इतना दयालु राजा था, बोला ज़रूर मिल सकते सब लोग। जब सारे प्रजा राजा के पास आए तो राजा ने देखा कि मैं ज़िंदगी भर इनके चेहरे पर खुशी लेकर आने की कोशिश कर रहा था, अब जब मैं इनका चेहरा देखता हूँ तो एकदम दुखी उदास। नेचुरली इतने अच्छे राजा जाने वाले हैं तो मन तो उदास होता ही है। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि आप सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाओ कि अगर सचमुच आपको राजा से प्यार है तो मेरे जाने के बाद मेरी 5 अंतिम इच्छाएं हैं, ये 5 अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करना। तो सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। कुछ दिनों के बाद राजा गुजर गए। तो सारे प्रजा राज्य महल पर आए, बोले इतना अच्छा राजा, इतना दयालु राजा, इतना हितैषी वाला राजा था, बताइए उनकी कौन सी अंतिम इच्छाएं हैं। तो मंत्री ने कहा 5 अंतिम इच्छाएं वो आपको बताने के लिए कहे हैं। तो बोला पहला अंतिम इच्छा, तो मंत्री ने कहा राजा का पार्थिव शरीर वो रथ पर रखा जाएगा और रथ शमशान घाट की तरफ जाएगा, तो उस समय एक अच्छा सा गीत बजेगा, तो आप इस गीत को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? तो गीत कौन सा था? अब घर जाना है। तो सब लोगों ने बहुत प्यार से वो गीत सुना। शमशान घाट पर पहुँचे तो मंत्री ने अनाउंस किया कि दूसरा अंतिम इच्छा ये है कि जब राजा के पार्थिव शरीर को अग्नि दिया जाएगा तो सब लोग ऊपर देखना, ठीक है? जब किया तो ऊपर देखा सब लोग ने, तो उस राजा के उस पार्थिव शरीर के साथ बहुत सारे पटाखे थे। तो पटाखे ऊपर जाते थे और सब सितारों के रूप में। तब मंत्री ने कहा राजा का ये दूसरा संदेश था कि हम आत्माएं हैं, परम धाम के निवासी हैं। सबको संदेश मिला। तो बोला तीसरा अंतिम अच्छी इच्छा क्या है? तो मंत्री ने कहा आप नहा धोकर आप राज्य महल में आइएगा। तो राज्य महल में आए तो मंत्री ने कहा तीसरी अंतिम इच्छा है कि बहुत सुंदर सा हैप्पी बर्थडे का केक रखा गया है, तो सब लोग गीत गाइएगा, क्योंकि वो जो राजा है अब कहीं ना कहीं राज्य में राजकुमार के रूप में जन्म लिया है, वहाँ उत्सव ही उत्सव है। तो आप उस राजकुमार के नया जन्म के उत्सव में जुड़िएगा। तो सब लोग ने उस नए राजकुमार के लिए गीत गाया। चौथी अंतिम इच्छा क्या है? तो मंत्री ने कहा कि सबके लिए ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था की, बहुत खुशी से खाओ आप। बोला लास्ट अंतिम इच्छा क्या है? तो बोला राजा ने आप सबके लिए गिफ्ट दिया है। तो सबको गिफ्ट दिया, पैकेट में था। तो मंत्री ने कहा आप उसको खोलो। तो जब खोला तो देखा एक मुस्कुराता हुआ चेहरे का मुखौटा था। तो मंत्री ने कहा आप सब पहनो। तो सबने पहना। बोला एक दूसरे को देखो। तो सबने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा। बोला आप ये मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर आप अपने घर पर जाइएगा। करेक्ट? तो हमारी भी सबसे बड़ी समाज सेवा यही है कि जब भी हम किसी को देखें तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर है ना उनको शक्ति मिले, उनका उदास चेहरा एकदम फूलों की तरह खिल उठे,
यही अंतिम समय की बहुत सुंदर सेवा। तो आप और हम कितने भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर मानसरोवर पर आकर हमने भट्टी की। आप पांडव भवन में भट्टी करते हो, शांतिवन में भी करते हो, मैं भी 2-4 महीने मानसरोवर में किया। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी यहाँ का कि यहाँ पे क्लास में ना बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होता है, किसी का मोबाइल बजते ही नहीं है। तो मैंने इतने सारे लोकेशंस में गए, लेकिन सबसे अच्छा लोकेशन मुझे मानसरोवर लगा। तो मैं यहाँ के भाई बहनों को कहता हूँ कभी भी यहाँ पे नज़दीक टावर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर ना, क्योंकि अंतिम समय ये मोबाइल नहीं बजेगा। तो यहाँ पर है ना, रूम पर भी किसी का मोबाइल नहीं बजता है, आपको बाहर आना पड़ता है। रूम के अंदर भी किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना यूट्यूब काम करता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका मन बुद्धि, आपने भी ये सब अनुभव किया? यस। तो जब आप जाओगे ना तो सबको बोलना है ना, मानसरोवर में भट्टी करो, मानसरोवर में भट्टी करो। यहाँ आपका मन बुद्धि एकाग्र रहता है, क्योंकि बीच बीच में मोबाइल जो है वो बजता नहीं है। तो आज आप सबसे मिलकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। आत्मनिश्चय करते हुए जो गीत में शब्द आएंगे उन शब्दों के साथ हम चलेंगे। निराकार में आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला। निराकार में आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला। हुई पराई दुनिया से मैं सब रिश्तों को तोड़ चला। निराकार में आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला। पाई मैंने इस दुनिया से मुक्ति गजब निराली। घड़ी सुहानी आई मेरी अब घर जाने वाली। काटे सारे बंधन अपने घर से मन को जोड़ चला। निराकार में आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला। हुई पराई दुनिया से मैं सब रिश्तों को तोड़ चला। निराकार में आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला। काम क्रोध के महारोग का करना था उपचार मुझे। सुनकर मुरली मिल गए हैं ईश्वरीय संस्कार मुझे। देह भान की मटकी को मैं ज्ञान योग से फोड़ चला। निराकार में आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला। हुई पराई दुनिया से मैं सब रिश्तों को तोड़ चला। निराकार में आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला।
तन से मेरी आज़ादी का मैं तो जश्न मनाऊंगा। पतित पुरानी दुनिया में लौट के फिर ना आऊंगा। अपनी पलकों पर मुझको, अपनी पलकों पर मुझको लेकर वो चित चोर चला। निराकार मैं आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला। हुई पराई दुनिया से मैं सब रिश्तों को तोड़ चला। निराकार मैं आत्म पंछी तन पिंजरे को छोड़ चला। ओम शांति।